गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि वीपी कम करने के सही तरीके। वीपी जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। मतलब यंग जो मतलब लोग हैं उनको भी वीपी जो है वो देखने को मिलता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वीपी उनको भी बढ़ जाता है। ये जो एल्डर हैं, सीनियर सिटीजन जो है, मतलब सब जो है एक वीपी बहुत कॉमन हो गए, सब लोग जो है वो वीपी से सफ़र कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज वीपी पे ही जो है अपनी वीडियो बनाई जाए। और बहुत सारे लोग मेरे को ये चीज़ भी बोलते हैं, मतलब जो पेशेंट हैं, कि मैम हम लोग पूरा मेडिकेशन जो है वो पूरा टाइम पे ले रहे हैं, जो भी हमारे डॉक्टर ने हमें मेडिसिन एडवाइस करी है हम टाइम पे ले रहे हैं, हम परहेज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वीपी जो है वो कम नहीं हो रहा है। मतलब उन लोगों की परेशानी को देख के ही मैंने सोचा क्यों ना कि इसी पे ही एक वीडियो बनाई जाए और उनको बताया जाए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वीपी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। उनकी नज़रिए से देखा जाए तो वो हर एक चीज़ मेडिसिन जो है वो टाइम पे ले रहे हैं, उनके नज़रिए से वो परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वीपी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मतलब कमी रह रही है जिसकी वजह से वीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं आज वही कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, बेसिक टिप्स बताऊंगी जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका वीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आपको मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपका वीपी जो है कितना भी पुराना हो, मतलब कितना भी क्रॉनिक हो, आपका वीपी कभी भी नॉर्मल ना हुआ हो, कितना भी ज़्यादा हो, मतलब मैं ये जो टिप्स बताऊंगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका वीपी जो है वो डेफिनेटली नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहला टिप्स जो है दैट इज चेंज योर डाइट। अपनी खान पीन में बदलाव लाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है और मेरी हर वीडियो में डाइट को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, एक्सरसाइज को, वर्कआउट को लेके मैं हर वीडियो में बात करती हूँ। आपको समझ आ ही गया होगा कि वर्कआउट, डाइट इंप्रूव करना, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये 3-4 चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में चेंज कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। ये तो आप मेरी हर वीडियो से समझ ही गए होंगे। आज मैं वापस बात करूँगी डाइट की, कि डाइट को इंप्रूव करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। डाइट में बदलाव लाना है तो आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करना पड़ेगी, लेकिन आप जो हैं हर बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। डाइट में बदलाव लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो है हमारा अगर वीपी हाई है, वीपी हाई का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वीपी बढ़ रहा है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका वीपी बढ़ रहा है, मतलब वो आप मतलब वीपी के लिए दुश्मन है जो आपका वीपी बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन जो है दैट इज़ वाइट सॉल्ट, जो सफ़ेद नमक होता है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है वीपी का, हाई वीपी का। और सेकंड दुश्मन जो है दैट इज़ रिफाइंड ऑयल। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है सहयोग देते हैं। इन दो चीज़ों को, इन अपने दुश्मन को अगर आप अपनी लाइफ से इम्प्रूव कर देते हैं या चेंज कर देते हैं तो आपका वीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अपने आप से मतलब अपने दुश्मन को दूर करने के लिए आपको इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको आदत होती है कि वो कुछ भी खाएंगे तो उसके ऊपर नमक जो है वो डालेंगे, चाहे वो दूध पी रहे हैं, चाहे वो सैलेड ले रहे हैं, चाहे वो लस्सी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, दालें खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उनको आदत होती है, उन्होंने एक छोटा सा कंटेनर टाइप जो अपने पास रखा होता है और नमक जो है ऊपर छिड़क छिड़क कर खाते रहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ लेंगे उसके ऊपर एक सिंगल अगर मतलब सेब का पीस भी लेंगे तो उस पर अलग जो है वो नमक डाल के जो है उसका सेवन करते हैं। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल गलत है, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी चीज़ ले रहे हो उसके ऊपर नमक डाल के ऐसा जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इस चीज़ को जो है अपनी आदत को छोड़ देते हैं तो आपका वीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब इस आदत को छोड़ने के लिए आपको क्या करना है? आप बहुत कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ ना करें, हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं हम उसके ऊपर नमक नहीं डालें, लेकिन आप तो आदत है। अब कोई भी आदत को छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। अकेले किसी भी चीज़ को अपनी फैमिली में चेंज करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अकेले हैं, आपको ये आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है,
तो ऐसा कीजिए कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप उन सबको अपने साथ मिलाइए। आप ये चीज़ जो है उन सबके साथ शेयर कीजिए कि हम जो है प्रण लेंगे कि हमने नमक जो है लेना है, जो भी खाना बना रहे हैं कम मात्रा में नमक यूज़ करेंगे, और जो ऊपर डाल के हम नमक लेते हैं हम ऐसी जो आदत जो है वह सब छोड़ेंगे। सो किसी भी चीज़ को अगर आपने छोड़ना है, अगर आप अकेले नहीं कर सकते, आपको कंपनी चाहिए, तो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को इस चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए और उनको भी ये तरीका बताइए और आपने इस तरह से धीरे धीरे अपनी जो आदत है उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। एक बात है, अगर आपने नमक लेना भी है, मतलब अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें सब्जी है, हमें सब्जी खानी है, या सब्जी में नमक के बिना हमसे खाना नहीं खाया जा रहा है, या फिर सैलेड, फ्रूट वगैरह कुछ भी लेना, हमें उसमें डालना है। अगर बहुत ज़रूरी है कि नहीं जी आप नहीं खा सकते, आपको डालना ही डालना है, सफ़ेद नमक की जगह आप जो है सेंधव नमक ले सकते हैं। सेंधव नमक जो है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छी चीज़ है, उससे आपका वीपी कंट्रोल रहेगा और आपका जो स्वाद अनुसार भी वो बहुत बढ़िया रहता है और आपका वीपी जो वो कंट्रोल होगा। सफ़ेद नमक के बदले जो है आप सेंधव नमक का सेवन करना जो है शुरू कीजिए। सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिफाइंड ऑयल। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि रिफाइंड ऑयल जो है ये भी वीपी बढ़ाने का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मन को भी आपको अपने से दूर करना है। आजकल की जनरेशन जो है उनको फ्राइड चीज़ें जो है वो बहुत पसंद है, जैसे समोसे हो गए, पकोड़े, कचौरी, परांठा, पूड़ी, मतलब हर संडे वीकेंड्स पे वो बोलते हैं घर पे कि पूड़ी बनाओ, परांठे बनाओ। मैक्सिमम जो है हफ्ते में 4-5 दिन जो है आजकल घर पे परांठे जो है वो बनते ही हैं, और हम लोग मोस्टली जो है वो रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करते हैं। मगर आपने अगर इन सब चीज़ों का सेवन करना ही है रिफाइंड ऑयल को छोड़ के घनी का तेल यूज़ कीजिए। जैसे मैंने बताया, हर एक चीज़ का अल्टरनेट है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अल्टरनेट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि अगर आप रिफाइंड ऑयल छोड़ रहे हो तो आप टोटली छोड़ दो और उसके बदले कुछ नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल के बदले में आपको घनी का तेल जो है उसका अल्टरनेट बता रही हूँ कि रिफाइंड ऑयल के बदले आप घनी का तेल लीजिए, व्हाइट सॉल्ट के बदले आप सेंधव नमक लीजिए। अल्टरनेट हर एक चीज़ का है। आप इसका घनी का तेल जो है इसका सेवन कीजिए, और मैंने ऑलरेडी ये इस तेल के बारे में एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी। अब घनी का तेल जो है वो यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और आपका स्वाद जो है वो भी जो है वो पूरा हो जाएगा। अब कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है, दैट इज़ यंग फूड। यंग फूड जो है वो टोटली अवॉइड करना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका वीपी जो है वो कंट्रोल रहे। और अगर आपको तलब हो रही है कि हाँ आपने फ्राइड मतलब कुछ खाना है, तो फ्रेश खाइए। आपने घर पे कोई चीज़ बनाई है तो घर पे बना के वो चीज़ जो है उसका सेवन कर सकते हैं। पर बाहर की चीज़ें जो होती है, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, अडल्ट्रेशन होती है उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को आप टोटली जो है वो अवॉइड करेंगे। अब मैं बात करूंगी कि किन किन चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे सैलेड की। सैलेड का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कोई भी मील लेनी है, लंच करना है, डिनर करना है, लंच से पहले, डिनर से पहले आपको बिफोर मील जो है आपको सैलेड लेना, 1 प्लेट सैलेड लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लंच के लिए जा रहे हैं तो लंच से पहले आप अपना सैलेड लीजिए, 1 प्लेट सैलेड खाइए, उसके बाद अपना लंच कीजिए। सेम जब आपने डिनर करना है डिनर से पहले भी आपने 1 प्लेट सैलेड लीजिए, उसके बाद आप जो है डिनर कीजिए, और देखिए आपका वीपी जो है वो कैसे कंट्रोल होता है। आपका वीपी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी मेडिसिन जो है वो भी छूट जाएगी। फ्रूट्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं। आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो आपके फेवरेट फ्रूट हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। आपको डाइट में फ्रूट ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आ गई सेकेंड टिप्स हो गई रेगुलर एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी उम्र चाहे कितनी भी है, आप यंग हैं, एल्डर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपको वर्कआउट करना ही करना है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जिम कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बोलता है कि मैं वॉकिंग करती हूँ अब मेरे से योगा नहीं हो रहा है, मैं डेली जॉगिंग कर रही हूँ अब मेरे से योगा नहीं हो रहा है, या मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ। भाई कुछ भी कीजिए, आप कोई भी वर्कआउट कीजिए, बस वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ जी आज हम वर्कआउट करेंगे, आज हम एक्सरसाइज करेंगे, आज हम एक्सरसाइज करेंगे, और वो सोचते ही रह जाते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। और ऐसा करने से क्या होता है कि मतलब बंदा सोचता ही रह जाता है और वो चीज़ वहीं रह जाती है। किसी भी चीज़
को अगर आप सोच रहे हैं करना है तो उसका कल का वेट नहीं करना है कि अगर कल आएगा तो हम कल ये चीज करेंगे। कल का वेट ना करके आज ही वो चीज स्टार्ट कीजिए। और आप हर एक चीज जो है वो सिर्फ जब तक हम शुरू नहीं करते हैं तब तक हमें उस चीज़ की परेशानी होती है और हमें वो चीज़ थोड़ी हैक्टिक लगती है। बट अगर कोई भी चीज़ आप करना स्टार्ट कर दो तो वो चीज़ जो है वो बहुत ही ईजी हो जाती है और आपकी जो है वो डेली रूटीन बन जाती है, आपको उस चीज़ की हैबिट हो जाती है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपने घर पे भी अपनी मदर को डेली बोलती हूँ चलो वॉक करने चलते हैं। मेरी मदर बोलती है आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। तो वो डेली जो है वो डिले करते हैं। आज बारिश हो गई, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो वो डेली डिले करते थे। तो हमारा मुहूर्त ही नहीं बन रहा था जाने का। अब एक दिन मैंने ज़बरदस्ती करके उनको बोला कि आज हम जाएंगे ही जाएंगे, और हमने जाना स्टार्ट किया। और 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए हमें जाते हुए, और आज हम लोग जो है हमारी एक हैबिट बन गई है। अगर हम शाम को वॉक करने ना जाएं तो हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। वो चीज़ जो होती है स्टार्ट करना पड़ती है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर दो तो फिर वो आपकी चीज़ जो है रूटीन, जो आपकी डेली जो है वो रेगुलर रूटीन बन जाती है। अब बात आती है कि अकेले हम कोई भी चीज़ जो है, अगर कोई चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, या अकेले करना हम उसको कंफर्टेबल नहीं समझते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो और अगर आप अकेले हो, आपका मन नहीं कर रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, तो आप कोई कंपनी ढूंढ लो। कंपनी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। आपकी फैमिली घर पे है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए और सारे जो है वर्कआउट के लिए जाइए, सारे एक्सरसाइज के लिए जाइए। एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी वे में आप कीजिए। ये थी सेकेंड टिप। अब थर्ड टिप की अगर मैं बात करूं, दैट इज मानसिक रूप से आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स रहना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो वीपी है वो एक शारीरिक बीमारी है। वीपी जो है वो खान पीन से होता है। वीपी किसी चीज की कमी से जो है हमारा वीपी बढ़ता है, जी नहीं। वीपी जो है वो एक शारीरिक रोग नहीं है। मैं आपको ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर वे में बताना चाहती हूँ कि वीपी जो है वो एक शारीरिक रोग नहीं है। ये चीज अपने माइंड से, ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल निकाल दीजिए। तो जो वीपी है वो एक मानसिक होता है। वीपी जो है वो एक मेंटली डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा तनाव है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, तो आपका बीपी जो है वो बढ़ता है। बीपी जो है वो एक शारीरिक रोग ना हो के वो एक मानसिक रोग है। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, दिमाग में तनाव है, हैक्टिक शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, उससे आपका बीपी जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। इस चीज़ का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था। अब क्या होता है कि आपका बीपी जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, आपका मानसिक जो स्थिति है उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं कि आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, ऑफिस का वर्कआउट है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, बाहर का स्ट्रेस, फ्रेंड का स्ट्रेस, कैरियर को लेके स्ट्रेस। तो बहुत सारे स्ट्रेस हमारी लाइफ में रहते हैं। इस चीज़ की वजह से हमारा मानसिक जो स्तर है, वो स्थिति जो है वो बिल्कुल जो है अनस्टेबल है। वो हमारा जो मानसिक तनाव है वो उसकी वजह से हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं। हमारा मानसिक रूप से हमारा जो माइंड कंसेप्ट है वो बिल्कुल अनस्टेबल है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा बीपी जो एकदम बढ़ गया इस चीज़ की वजह से। बीपी बढ़ गया, हम लोग इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बीपी चेक किया और इमीडिएटली आपको मेडिकेशन पे डाल दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपका बीपी बहुत बढ़ गया, आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि हमें कोई टेंशन है, हमारा मानसिक रूप से हमें बहुत ज़्यादा हम दुखी हैं, मानसिक रूप से हम बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा तनाव है, उस चीज़ की वजह से हमारा बीपी बढ़ा। हमने इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया, हमने सीधा मेडिसिन ली और मेडिसिन खाना शुरू कर दी। मेडिसिन खाना शुरू कर दी, आपका बीपी कम हो गया, 100% कम हो गया, और वो होगा भी। बट हमने उसका मतलब प्रॉपरली हमने उसका वो चीज़ डायग्नोज नहीं करी कि अगर ये चीज़ हमें हो रही है तो क्यों हो रही है। ये चीज़ आपको डॉक्टर ने भी नहीं पूछी कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आपको कोई फैमिली टेंशन तो नहीं है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, वो चीज़ हमें किसी ने नहीं पूछी। अगर आप मानसिक रूप से मतलब स्टेबल नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उस कंडीशन में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। जब भी आपको
लगता है कि आपका वीपी शूट कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करना और अपना मानसिक स्थिति को देखना जो है उसको कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत बार जो होता है कि मानसिक स्थिति ठीक ना होने पे बीपी बढ़ जाता है और हम लोग मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। मेडिकेशन लेना बहुत ही गलत है। उससे पहले जो है आपको काउंसलिंग लेना, जो थेरेपी लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। थेरेपी लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको काउंसलिंग मिलेगी, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपका माइंड बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा और देखिए आपका बीपी जो है ऑटोमेटिकली आपका बीपी जो है वो स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। बीपी कम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करूं, अगर अभी रिसेंटली कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, हालांकि वो खुद भी डॉक्टर हैं, वो मेरे पास आए, उन्होंने अपना बीपी चेक करवाया। उनको कुछ सिम्टम्स लग रहे थे कि सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरा बीपी चेक कीजिए। वो मेरे सीनियर है, मैंने उनका बीपी चेक किया और उनका बीपी जो है 180, 100, 110 जो है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है वो दोनों बढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा उनका बीपी जो है शूट कर रहा था। मैंने उनसे ये चीज़ पूछा कि भाई आपका बीपी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बट क्यों? आपको कोई टेंशन तो नहीं है? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था, आपको कोई टेंशन तो नहीं है? आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है? मानसिक रूप से आप ठीक है? आपका बीपी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, भाई क्यों? उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, मैं अभी ड्यूटी जब आया मैं ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन लेके आया हूँ, लेकिन मैम फिर भी मेरा बीपी बढ़ रहा है। जब मैंने उनसे मानसिक स्थिति की बात की कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है, उन्होंने कहा जी मैम मुझे बहुत टेंशन है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको टेंशन क्या है, तो उनको ऑफिस का ही स्ट्रेस था और उन्होंने फिर बिल्कुल डिटेल में बताया कि उनको ऑफिस का क्या स्ट्रेस है और कहते कि मेरे दिमाग में बस यही चीज़ घूमती रहती है, सिर्फ ऑफिस का ही स्ट्रेस जो है वो मेरे दिमाग में घूमता है, घर पे भी वही चीज़ रहती है और जब मैं ऑफिस में आता हूँ तब भी वही चीज़ रहती है। सबसे पहले जो है मानसिक स्थिति को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानसिक स्थिति जो है अगर आपकी स्थिर है, बिल्कुल स्टेबल है, तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका बीपी कभी भी शूट नहीं करेगा। अपने आप को फिट रखना, खुश रखना, मेडिटेशन करना, योगा करना जो बहुत ज़रूरी है, उससे आपका मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल सही रहेगी और नींद जो है करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि हमें स्ट्रेस होता है, हमें टेंशन है, ऑफिस की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, जॉब की, कैरियर की टेंशन है, कुछ बच्चों को पढ़ाई की भी टेंशन है। हम लोगों को इतनी टेंशन है कि हम लोगों को नींद भी नहीं आती है। अगर आप नींद नहीं आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, रात को हमें नींद नहीं आती है, तब भी मेरा एक ही सवाल रहता है कि कोई टेंशन तो नहीं है? अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इट्स मीन आपको कोई टेंशन है। अगर आपका हैक्टिक शेड्यूल है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, भाई क्यों नहीं आ रही नींद? नींद तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बट फिर भी नींद नहीं आ रही है, इट्स मीन उनको कोई टेंशन है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। और फिर वो बोलते हैं जी मैम हमारे दिमाग में जब हम सोने जा रहे थे तो ये चीज़ दिमाग में आ गई और हम पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहे और हमें नींद नहीं आई। नींद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद करते हैं तो आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत मेंटली आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे और उससे आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहेगा। अगर आप नींद नहीं करेंगे, टेंशन में है, टेंशन से नींद नहीं करेंगे, बीपी बढ़ेगा, तो वो आपको मेडिकेशन पे जाना ही पड़ेगा, डेफिनेटली जाना पड़ेगा। इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खुल के पानी पिएंगे तो आप बिल्कुल जो है बीमारियों से मुक्त रहेंगे। डेली जो है 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम पानी पीने का मन ही नहीं करता, हमें पानी पीना अच्छा ही नहीं लगता। भाई आप पानी को पानी मत समझिए, उसको समझिए कि वो मेडिसिन है आपके लिए, वो आपके लिए एक लिक्विड सिरप है। आपको सिरप दिया है डॉक्टर ने, भाई वो आपने 2 लीटर की बोतल अपने पास रख रही है, सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी देर में एज अ मेडिसिन उसको लेते रहिए। देखना कैसे आपकी आदत बनेगी, उसको समझिए ये दवाई है, ये डॉक्टर ने एडवाइस की है, लेना ही लेना है, 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। और अगर आपका पानी नहीं पीने का मन करता, आपको सिर्फ लिक्विड लेना है, 2 से 3 लीटर आपको लिक्विड इनटेक करना है, उसमें पानी ही ज़रूरी नहीं है। आप नींबू पानी लीजिए, आप आंवला जूस लीजिए, आप विनीगर जूस लीजिए, उसके अलावा आप ये छाछ लीजिए, दूध ले लो, ठीक है, ये नारियल पानी ले लो। लिक्विड जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, ज़रूरी ही नहीं है पानी ही आपको 3 से 4 लीटर लेना है। लिक्विड इनटेक जो है आपका इतना होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वाटर आप ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। इतना जो इनटेक आपका डेली वाटर का होना ही चाहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कमेंट शेयर जो है वो ज़रूर करना।
थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप बेल का आइकन को प्रेस करेंगे सो जो भी मैं नई नई वीडियोस लेके आऊँगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हो सकता है कि समटाइम जो मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ वो आप तक ना पहुँचे, बट अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डॉक्टर ने वीडियो बनाई है और आपने वो वीडियो जो है ज़रूर देखनी है। सो